पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। योग किसका सिद्ध होता है? पीछे आया अति खाने वाले का, बिल्कुल ना खाने वाले का, अति जागने वाले का, अत्यधिक सोने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। तो अब आगे प्रश्न करें तो किसका योग सिद्ध होता है, कैसे, पुनः, फिर, कथम, तो किस प्रकार, फिर योगो भवति, यह योग सिद्ध होता है। इत्युच्यते, इस पर कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, युक्त कहते हैं उचित मात्रा में। युक्त के कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर उचित मात्रा लेना है। युक्त का अर्थ ठीक, उचित, परमात्मा में लगा हुआ, इस प्रकार से कई युज धातु से युक्त बनता है। तो यहाँ पर युक्त का अर्थ है उचित मात्रा में। आहार विहार से, उचित मात्रा में आहार और विहार करने वाले का, तथा कर्मसु युक्त चेष्टा से, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, युक्त स्वप्नावबोध से, और युक्त यानी उचित मात्रा में सोने वाले का, युक्त अवबोध से और उचित मात्रा में जागने वाले का, दुखों का नाश करने वाला योगो भवति, यह योग सिद्ध होता है। जिसका आहार विहार युक्त है, यानी भोजन भी जिसका उचित मात्रा में है और चलना फिरना भी उचित मात्रा में है, कर्मों में चेष्टा भी उचित मात्रा में है, उचित सोता है, उचित जागता है, यह दुखों का नाश करने वाला योग उसी का सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य, उचित मात्रा में आहार और विहार करने वाले का, उचित मात्रा में कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, उचित सोने वाले का, उचित जागने वाले का, यह दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। भक्ति का अर्थ है सफल होता है, सिद्ध होता है। अब इसका भाष्य देखो, युक्ताहार विहारस्य, श्लोक का शब्द ही। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं। आहारीयते इति आहारो, जिसको ग्रहण किया जाता है उसे आहार कहते हैं। अन्नम, अन्न, यहाँ पर अन्न की बात कर रहे हैं। जो द्वितीय अध्याय में आहार इंद्रियों के आहरण के लिए आया है, वो हर इंद्रिय का आहार होता है। जैसे आँखों का देखना आहार है, नाक का सूंघना आहार है, कानों का सुनना आहार है। तो वहाँ पर वो दूसरी, यहाँ पर अन्न की बात चल रही है, खाना होता है जो भोजन। तो यहाँ पर पीछे बताए आए हैं कि कितना खाना चाहिए, तो जो पीछे बताए गए के अनुसार भोजन करता है। युक्ताहार विहारस्य आहारीयते इति आहारो, इसका ग्रहण किया जाता है। आहार, अन्न, उसे आहार कहते हैं। विहरणम, विहारा, पाठक्रम, और विहार किसे कहते हैं? विहरणम,
यानी भ्रमण करना, पाद क्रमा पैरों की यात्रा, पैरों को चलाना। तव युक्त नियत परिमाण यस्य, ये दोनों जिसके उचित हैं, नियत परिमाण वाले हैं, उचित मात्रा में हैं, यस्य जिसके। तथा तीसरा आया युक्त चेष्टस्य, तथा उचित है चेष्टा। युक्ता नियता चेष्टा यस्य कर्मसु, नियमित है चेष्टा जिसकी, कर्मसु कर्मों में, तथा कर्मों में जिसकी नियमित चेष्टा है। फिर आया चौथा तथा युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त स्वप्नश्च अवबोधश्च, उचित मात्रा में जो सोता है, और युक्त अवबोधा, उचित मात्रा में जो जागता है। तव नियत कालौ यस्य, दोनों ही जिसके नियमित समय पर होते हैं। तस्य युक्ताहार विहारस्य, उस योगी का, उस साधक का, अर्थात क्या पूछ रहे हो? तस्य युक्त, हाँ वो दस्य जागना। तस्य उस युक्त नियमित आहार और विहार करने वाले का, और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तथा कर्मों में उचित चेष्टा करने वाले का। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, उचित मात्रा में सोने और जागने वाले। योगिनो, योगी का। योगो भवति, योग सिद्ध होता है। ये योग कैसा है? दुःखहा, दुःखहा का अर्थ है दुःखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखहा, सभी दुखों को जो नष्ट कर देता है उसे दुःखहा कहते हैं। सर्व संसार दुःख क्षय कृत योगो भवति इति अर्थः, सभी संसार के दुखों का क्षय करने वाला यह योग होता है। जो शरीर का योग है वो तो थोड़ी देर शरीर आपका ठीक हो जाएगा ना, पता नहीं मन में क्या क्या ताप रखते रहो, फिर वो मानसिक दुख जागृत हो जाएंगे। कई शारीरिक, मानसिक, दैविक ये दुख होते रहेंगे। परंतु ये जो भगवान के साथ मिलाने वाला योग है उसको देखो, ये सर्व संसार दुख क्षयकृत, संसार के सभी प्रकार के दुखों का क्षय करने वाला यह योग भवति, उसका सिद्ध होता है। इत्यर्थः, इसका यह अर्थ हुआ। बिल्कुल आसान भाष्य है ये श्लोकों का, और परमात्मा के साथ जुड़ने वाले ये श्लोक हैं जो आज आपने सुबह पढ़े, वो सारे समाधि अवस्था के श्लोक थे। तो कहते हैं गीता में मेडिटेशन नहीं है या कोई शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, क्या नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान गीता में ना किया गया हो। ये शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक स्वास्थ्य के लेकर फिर आगे आत्मा से मिलन कराती है गीता, जो हम अपने आप को शरीर माने हुए हैं, शरीर से बुद्धि निकालकर आत्मा में जोड़ती है गीता। तो इस प्रकार जो आज आपने सुबह श्लोक पढ़े वो पहले ये साधन होंगे तो वो स्थिति आएगी कि बिल्कुल सब कुछ अभाव हो जाता है, एक आत्यंतिक सबसे उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, दोबारा देख लो इसका भाष्य। युक्ताहार विहारस्य, नियमित आहार है और विहार जिसका। आहार्यते इति आहारो, इसको ग्रहण किया जाता है उसे आहार कहते हैं। अनाहार विहार से ये श्लोक का शब्द है। आहार्यते इति आहारो, जिसको लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है। आज वहाँ हर धातु होती है, आहार्यते, ह्रियते होता है हरा जाता है, आहार्यते ग्रहण किया जाता है। आ लग गया री धातु के आगे तो आहार्यते। भूख लगी है तो आहार को ग्रहण करते हो ना कि फेंकते हो, तो आहार्यते। संस्कृत में शब्द वैसे ही बने होते हैं जैसे उनका प्रयोग होता है। आहार्यते दिया जाता है, ग्रहण किया जाता है जिसको, उसे आहार कहते हैं, अर्थात अन्न की बात चली, अन्नम भोजन। फिर आया विहरणम,
विहारा, विहार कहते हैं विहरणम, घूमना। पाद क्रमः, पैरों की क्रिया करना, पैरों को चलाना। अब आजकल के बच्चे वो लैपटॉप के आगे बैठे बैठे कईयों को पैरों की समस्या हो रही है, कईयों को हाथ मोबाइल पे चला के, कईयों के ऐसे। अगर हम इनको हिलाएंगे नहीं तो ये इनकी उचित चेष्टा नहीं होगी तो ये अंग जो है वो विभंग हो जाएंगे। तो इसलिए उनको चाहिए बीच बीच में उठ के चल लें, हिला लें पैर। कुछ इतने मस्त हो जाते हैं, देखो धन के पीछे उस काम में इतने मस्त हो रहे हैं कि ऐसे हम परमात्मा में मस्त हो जाएं तो कितना अच्छा। तो पाद क्रमा का मतलब पैरों को चलाना। इस पर महापुरुष ये भी कहते हैं, हाँ अभी मैंने बताया, रीयते दूर ले जाना और आरीयते ग्रहण करना अभी बताया। हरी धातु के आगे आ लग जाएगा तो ग्रहण किया जाता है। भूख लगी है तो अन्न को फेंकते थोड़ी है कोई आगे रखो, उसको अंदर ले जाते हैं। तो जो ग्रहण किया जाए उसे आहार कहते हैं। हर इंद्रिय का आहार होता है, परंतु यहाँ अन्न की बात चल रही है क्योंकि शरीर के लिए अन्न भोजन बहुत जरूरी है, पर उचित मात्रा में, जैसे कल बताया गया था। और विहरणम, विहरणम यानी पैरों को यानी भ्रमण करना या चलाना। पाद क्रमा कह रहे हैं विहारा को, पैरों को हिलाना, पैरों की चेष्टा। यहाँ पर वही बता रही थी कि बच्चे जो हैं बैठे रहते हैं, वो बैठे रहना भी ठीक नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में चल लेना चाहिए। और पाद क्रमी तो बैठे बैठे भी कोई ऐसी उनको होना चाहिए कि कैसे पैर हिला के रखने हैं। भी लगातार एक ही दिशा में रखेंगे तो शरीर खराब हो जाएगा। और पाद क्रमा और पैदल चलना इसका कह रहे हैं। और इतना चलो कि जितना चला जाए, ये नहीं कोई 2 किलोमीटर चल सकता है वो 10 किलोमीटर चल लेगा तो फिर तो भी उसको कोई ना कोई विकार आ सकता है शरीर में। तो इस प्रकार पाद क्रमा, पैरों को चलाना। जो जितना वजन उठा सकता है उससे ज़्यादा उठाएगा तो कमर ही हो जाएगी। तो मतलब उचित मात्रा में बतला रहे हैं यहाँ पर। तव युक्तव नियत परिमाण यस्य, तो ये दोनों ही 2 चीज़ें आई यहाँ पर, तो तव आया इसलिए युक्तव आया, दोनों ही उचित हैं। आहार और विहार की बात चली है कि नियत परिमाण जैसे जिसके नियमित परिमाण वाले हैं, उचित मात्रा वाले हैं। नियत मैंने नियमित, उचित, परिमाणों मैंने मात्रा। तथा युक्त चेष्टस्य, युक्त चेष्टस्य का अर्थ कर रहे हैं युक्ता नियता चेष्टा यस्य कर्मसु, नियंत्रित नियमित है चेष्टा जिसकी कर्मों में, उसे कहते हैं युक्त चेष्टस्य। तथा युक्त सपन अवबोधन, यानी कर्म जो है वो भी नियमित चेष्टा वाले होने चाहिए। शास्त्र विहित कर्मों को जैसे करना चाहिए उसी प्रकार से करे, यानी निकम्मा ना बैठ जाए, अकर्मी ना हो जाए। तो नियत चेष्टा जिसकी कर्मों में है, यज्ञ दान तप इत्यादि जो करता है। तथा युक्त स्वप्नावबोधस्य, अब आया तीसरा साधन इसमें, यानी इसमें आहार विहार की युक्तता, कर्मों की युक्त चेष्टा और सोने और जागने की युक्तता, ये उचित मात्रा बताई गई है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, इसका अर्थ कर रहे हैं युक्तौ स्वप्नश्च अवबोधश्च, युक्त है उचित मात्रा में है स्वप्न, सोना, अवबोधश्च और जागना जिसका। तौ नियत कालौ यस्य, दोनों नियमित समय पर जिसके होते हैं, जो समय पर सोता है समय पर जागता है। तस्य युक्त आहार विहारस्य, उस युक्त आहार विहार वाले तथा युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले। तथा युक्त स्वप्नावबोधस्य, और उचित मात्रा में सोने और जागने वाले। ये वही श्लोक के शब्द आगे, बहुत आसान है इसका भाष्य। योगिनो, योगी का, योगो भवति, योग सिद्ध होता है, भवति का अर्थ सिद्ध होता है। ये योग कैसा है? दुःखहा, दुखानी सर्वाणी हंति इति दुःखहा, ये संपूर्ण दुखों को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे दुःखहा।
सर्व संसार दुख क्षय कृत योगो भवति। सभी संसार के दुखों का नाश करने वाला यह योग उस योगी का सिद्ध होता है। इसका यह अर्थ हुआ। अब यानी यही मैं बताती कि जो शारीरिक योग है वो तो केवल शरीर को ठीक करेगा, परंतु यह योग जो है सब प्रकार के दुखों का क्षय कर देता है। पर पहले शरीर ठीक होगा तो ही आगे। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही पहला धर्म का साधन है, इसलिए हमें शरीर के लिए भी योग करना चाहिए, पर केवल उस तक ही सीमित ना रह जाए। आज ही एक माता सुबह आई और वो बता रही थी कि मुझे किसी ने कहा कि मैंने कहा मेरी वो घूमने गए होंगे तो कहते हैं अभी योगा कर लो, तो कहते बस मेरा जितना हो गया बाद में देखो। मैंने गीता पढ़ने को कहती है भगवान तो योगी हैं, आप उनका योग करो ना, गीता पढ़ने से थोड़ी होगा। पर नहीं, ऐसे भी नहीं करना कि केवल योग ही करते रहो। और योगी का मतलब जो परमात्मा से जुड़ा रहे, असली अर्थ ये है। शरीर का योग भी इसलिए करना है कि जो परमात्मा से जोड़े। हाँ ठीक है, योग के समय योग भी करना चाहिए, पर यह नहीं कि गीता पढ़नी छोड़ दो, ध्यान में बैठना छोड़ दो, योग ही करते रहो। तो ये है कि ये जो योग है ये सभी प्रकार के दुखों का क्षय करने वाला भी योग होता है। ये अर्थ हुआ। अथ अधुना कदा युक्तो भवति उच्यते। अथ अधुना, तो इसके अनंतर अब कब योग से युक्त होता है इस पर कहते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि हम योग से युक्त हो गए हैं? हमारे अंदर परमात्मा को जुड़ने का साधन विद्यमान हो गया है, कैसे पता चलेगा? उसका भी थर्मामीटर भगवान खुद दे रहे हैं कि आपका अंदर साधन पूरा है या नहीं। अपने मन का आपको पता चल जाता है। तो अगला श्लोक है यदा विनियतं चित्त आत्मन्येवावतिष्ठते निष्क्रिया सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्त आत्मन्येवावतिष्ठते निष्क्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा आएगा ना तो तदा भी आएगा, चाहे अगली लाइन में कहीं पर भी आए, ना भी आए तो उसका अर्थ लगा लिया जाता है। यदा मैंने जब होता है, तदा मैंने तब होता है। यदा जब विनियतम विशेष प्रकार से, विशेष रूप से, नियतम संयमित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। क्या? चित्तम चित्त, और आत्मनि एव तिष्ठते आत्मा में ही स्थित हो जाता है। तथा निष्क्रिया सर्व कामेभ्यो सभी कामनाओं से निष्क्रिया स्प्रिया रहित हो जाता है। सभी प्रकार के कामेभ्यो का मतलब यहाँ विषय भ्यो ले लो, और क्योंकि काम में इच्छा भी होता है यहाँ पर, भोगों से, विषयों से, किसी भोग की विषय की जिसको प्रिया इच्छा नहीं रहती, तदा युक्त उच्यते, उस समय यह युक्त कहा जाता है। युक्त उच्यते तदा, उस समय यह समाहित चित्त वाला, या कि समझो कि हमारे अंदर योग आ गया है। युक्त इस प्रकार से कहा जाता है। यदा जिस समय विनियतम चित्तम, चित्त विशेष रूप से नियत संयमित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। आत्मी एवं तिष्ठते, और आत्मा में ही स्थित रहता है। बाहर क्या हो रहा है जिसको ज़्यादा उसमें ज़रा भी रुचि नहीं रहती, और सभी प्रकार के भोगों से, विषयों से निष्क्रिय इच्छा रहित हो जाता है। तदा युक्त इत्युच्यते, उस समय यह युक्त योगी कहा जाता है। इन दोनों श्लोकों का अर्थ आना चाहिए, उच्चारण आना चाहिए। कल आपसे इन दोनों श्लोकों में से किसी से भी पूछ सकते हैं। एक बार मैं दोबारा भी पढ़ रही हूँ नीचे वाला। यदा विनियतं चित्त आत्मन्येवावतिष्ठते निष्क्रिया सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्त
आत्मन्नेवावतिष्ठते निष्क्रिया सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यदा जब विनियतम विशेष रूप से नियतम संयमित हो जाता है, चित्तम चित्त संयमित हो जाता है यानी एकाग्र हो जाता है, कहीं इधर उधर नहीं जाता। आत्मी एवं तिष्ठते और आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, परमात्मा में ही लग जाता है। निष्क्रिया सर्व कामेभ्यो सभी विषयों से इच्छा रहित हो जाता है, किसी चीज़ की कोई कामना नहीं रहती, ये मिले या वो मिले। यहाँ तक कि कहते हैं उसको ये भी नहीं रहता कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो, क्योंकि वो हर समय रहता ही परमात्मा में है, वो उसका परमात्मा दूर होता ही नहीं। तो इसलिए सभी विषयों से इच्छा रहित हो जाता है। तदा युक्त इत्युच्यते उस समय वह युक्त यानी समाहित कहा जाता है।